जैसे उद्धव और शिंदे की तकरार में जहर भरे तीर चले, उसी तरह बारामती में भी शरद पवार और अजीत दादा के बीच जुबानी जंग चुनावी आतिशबाजी में बदल गई। शरद पवार ने अजीत पवार का नाम लिए बगैर कहा, किसी से भी पंगा लेना मगर शरद पवार से मत लेना। शरद पवार ने कहा कि बारामती में किसी को डरने की जरूरत नहीं, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों को तो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि शरद पवार खड़ा है। शरद पवार ने कहा, पूरे देश को पता है कि बारामती किसके नाम से मशहूर है। शरद पवार ने कहा, इतिहास गवाह है, जिसने उनसे पंगा लिया उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं विदेश गया, तब कांग्रेस के AR अंतुले ने मेरी सरकार गिराई। मेरे 58 में से 52 MLA अपने साथ ले गए। मैं संकट में आ गया, लेकिन मैं रुका नहीं, पूरा राज्य घूमा, लोगों के पास गया तो जो 52 लोग मुझे छोड़कर गए, जो बचे हुए 6 विधायक मेरे साथ थे, वो और उनके परिवार के सदस्य आज भी सदन में हैं। तो याद रखना, कोई भी हो, किसी से भी पंगा ले लेना, मगर शरद पवार से नहीं। बारामती से अजीत पवार ने अपने चाचा को संतुलित भाषा में जवाब भी दिया। अजीत पवार ने कहा, कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि अजीत पवार को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, ये सही नहीं है। अजीत पवार ने कहा, अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो शरद पवार भी तो उद्धव के साथ हैं, क्या उद्धव हिंदुत्ववादी नहीं है? इसके बाद अजीत पवार ने कहा, यह सही है कि शरद पवार उन्हें राजनीति में लाए। जब शरद पवार ने उन्हें बारामती सौंपा था तो यह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। चाचा के जूते में अपना पांव फिट करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत से उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया। अजीत दादा ने कहा, उनके काम के आधार पर बारामती के लोग उन्हें शरद पवार की तरह प्यार देते हैं और यह प्यार इस बार भी मिलेगा। मैं बारामती तालुक्यातल्या संस्था मुझे बारामती की जिम्मेदारी 1991 में शरद पवार साहब ने दी थी। तब मेरे मन में एक डर था, क्योंकि शरद पवार जैसा नेता बीते कई सालों से बारामती का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उनके बाद जिम्मेदारी संभालने का मतलब ये था कि अगर मैं काम करने में पिछड़ गया होता तो बारामती की जनता बिना पानी के मेरी हजामत बना देती। लोग ये कहते कि शरद पवार साहब तो इतना काम करते थे और ये तो सिर्फ सोता रहता है। बस तभी से मेरी नींद उड़ गई। मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और देर रात तक काम करता हूँ। इसलिए 1991 से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सिर्फ विकास, विकास और विकास पर ही ध्यान दिया। इस बार महाराष्ट्र के कैंपेन में पहली बार शरद पवार अजीत दादा से बेहद खफा, बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जान लगा दी है। शरद पवार की उम्र 83 साल की है, उन्हें बोलने में मुश्किल होती है और उम्र की वजह से कई तरह के रोगों ने उनको जकड़ा हुआ है, लेकिन वो ज़िरे बख्तर पहनकर जंग के मैदान में उतरे हुए हैं। वो अजीत दादा को बताना चाहते हैं कि बारामती में किसकी दादागिरी चलती है। वो अजीत पवार को एहसास कराना चाहते हैं कि चाचा चाचा होता है और भतीजा भतीजा होता है। बेटी सुप्रिया सुले अपने पापा के साथ जी जान से लगी हैं। वो जानती हैं कि बारामती में इस बार शरद पवार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई उनके अपनों से है और शरद पवार कह चुके हैं उनके चुनावी जीवन की यह आखिरी लड़ाई है और इस जंग को वो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं।